नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस व्याकरण के कुछ प्रश्नों की, जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस हम लेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे। इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स कवर होंगे वो है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से रिलेटेड है। तो जैसे कि अभी ऊपर लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के आगे विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प पर हमने निशान लगाना है। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है इसका सर्वनाम। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको बताना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम, अन्य या उत्तम, मध्यम, निम्न। जी हाँ, सही उत्तर है क, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने वाला अपने से संबंधित जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। जो बोलने वाला होता है, जो अपने से संबंधित सर्वनाम होते हैं जिनका वो प्रयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं या मध्यम पुरुष बोलते हैं? उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। अब हमारा चौथा प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जी हाँ, उसको बोलते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको बोलेंगे विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराए। बोध कराए मतलब के बारे में बताए। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराए, बोध कराने का मतलब होता है कि बारे में बताए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक, आपने ध्यान रखना है कि जो विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए, के बारे में बताए, उसको हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, इसको अच्छे से पढ़ के फिर ही उसका उत्तर देना है हमने। मतलब जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमारा है अगला प्रश्न, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। अब हमारा अगला प्रश्न है 8वां, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि जिस क्रिया मतलब कार्य का फल, जो रिजल्ट होता है वो करने वाले पर पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और फिर अगला प्रश्न है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक, जो कार्य हो रहा है उसका जो रिजल्ट है वो कर्म पर पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए जो आपको अब एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।